SN1 और SN2 को बताए थे कि अगर 1 डिग्री हैलाइड है तो जनरली वो SN2 रिएक्शन शो करता है, और अगर आपका 3 डिग्री हैलाइड है तो वो SN1 रिएक्शन शो करता है। 2 डिग्री हैलाइड में मे बी SN1 रिएक्शन भी होता है और SN2 रिएक्शन भी होता है। तो पिछले क्लास में देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताए थे, एक बार रिवीजन कर दें। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो आया था, SN1 रिएक्शन आया था और दूसरा आया था SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जनरली 3 डिग्री हैलाइड शो करता है। SN1 रिएक्शन 3 डिग्री हैलाइड, और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। प्रोटिक सॉल्वेंट, जबकि ये आपका 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड में आपका SN2 रिएक्शन होता है और ये एप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। जो H+ प्रोड्यूस नहीं करे उसको एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो पिछले क्लास में SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के बारे में बात किए थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन जिसमें रिटेंशन भी होता है एज वेल एज इन्वर्सन भी होता था, लेकिन अगर SN2 रिएक्शन है तो केवल इन्वर्सन होगा। SN1 रिएक्शन में आपका 2 स्टेप में रिएक्शन होता था। पहला स्टेप स्लो स्टेप होता था, सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप होता था, जबकि SN2 रिएक्शन में एक ही स्टेप में होता था रिएक्शन। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है, जबकि यहाँ पर नो इंटरमीडिएट सब्सटेंस, ओनली ट्रांजिशन स्टेट। इसमें इंटरमीडिएट सब्सटेंस नहीं होता, केवल ट्रांजिशन स्टेट आता है। तो ये SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के बारे में चर्चा पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। चलिए आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में देखेंगे। 12th में ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे वैसा टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो रोटेशन करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेशन करता है, उस कंपाउंड को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड शो करता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड शो करता है कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता है। इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे रोटेशन ऑफ PPL लाइट, contain थोड़ा सा PPL लाइट के बारे में देख लेते हैं। PPL लाइट है क्या? PPL लाइट को फुल फॉर्म कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये होता क्या है? देखो जी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में बात करें। प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपका जिसको PPL कहते हैं, इसका मतलब कि ऑर्डिनरी लाइट है। कोई लाइट आपका मान लेते हैं ये आपका ऑर्डिनरी लाइट है जिसका डायरेक्शन चारों तरफ रहेगा, ये आपका मूवमेंट करेगा। इस लाइट को हम कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। चारों तरफ का मूवमेंट रहता है इसमें, तो ये लाइट हमारा ऑर्डिनरी लाइट है। मतलब कि ये समझ लो कि टॉर्च का जो कैप को अगर खोल दिया जाता है तो उसका सारे तरफ से लाइट बिखरना स्टार्ट होता है, तो वो ऑर्डिनरी लाइट है।
और उसके कैप को फर्दर लगा देंगे तो सारे के सारे लाइट एक डायरेक्शन में चला जाता है। तो वही है, ये ऑर्डिनरी लाइट है। और ऑर्डिनरी लाइट को जब प्रिज्म से गुजारते हैं, निकोल प्रिज्म से, तो ये लाइट सबके सब एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं और इसी लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये सबके सब एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, इसी को कहेंगे पीपीएल। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यही पीपीएल लाइट है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास कराते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से अगर ये पीपीएल लाइट हमारा पास कर रहा है, यदि इस लाइट में रोटेशन अगर नहीं होता है, नो रोटेशन, तो कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। इनएक्टिव कंपाउंड, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है जो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं करता है। अगर इसमें रोटेशन हुआ, अगर रोटेशन हुआ तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये हमारा कौन सा कंपाउंड हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। अगर रोटेशन लेफ्ट साइड हुआ, इसमें भी दो फॉर्म आता है, लेवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका मतलब इसी को कहते हैं एल फॉर्म, और ये हमारा हो जाता है डी फॉर्म। एक हुआ डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा हुआ लेवो रोटेटरी। ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? डी फॉर्म हो गया। इसका मतलब अगर पीपीएल लाइट जो है रोटेट लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड का रोटेशन हो रहा है तो उसको लेवो रोटेटरी कहेंगे, और रोटेट राइट साइड, अगर राइट साइड रोटेशन शो कर रहा है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्लासिकल कॉन्सेप्ट यही था ऑप्टिकल आइसोमर्स पहचानने का। ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते किसको है? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन शो करता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, उस कंपाउंड को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड शो करता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब पहचानना कैसे है कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? तो सिंपल सा तरीका बताया था क्लासिकल कॉन्सेप्ट, कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन लेंगे, उसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराएंगे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में आप जानते हैं कि जो सिंपल सा बल्ब जल रहा है तो वो ऑर्डिनरी लाइट है। उस ऑर्डिनरी लाइट मतलब कि उसका चारों तरफ से डायरेक्शन होता है, चारों तरफ से डायरेक्शन अगर मूव कर रहा है, लाइट चारों तरफ मूव कर रहा है तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। अगर निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो बस ये ध्यान रखना, टॉर्च का एग्जांपल, टॉर्च में देखिएगा सारे के सारे एक ही जगह जाके फोकस करता है, तो वो लाइट हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट है।
या प्रोजेक्टर का जो फोकस होता है वो कौन सा लाइट होता है, प्लेन पोलराइज लाइट होता है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराएंगे, अगर सॉल्यूशन में कुछ रोटेशन हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, अगर रोटेशन नहीं हुआ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे जिसमें दो फॉर्म होता है, लेवोरोटेटरी होता है और डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। लेकिन आगे चल के ऑप्टिकल आइसोमर्स को पहचानने का तरीका है कायरल कार्बन। ऑप्टिकल आइसोमर्स वैसा कंपाउंड शो करता है जिसमें कायरल कार्बन होता है, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता है। चलिए तो कायरल कार्बन के बारे में बात करेंगे। अगला हमारा है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन को हम सी स्टार से भी इंडिकेट करते हैं। इसी को एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, कायरल कार्बन को या एसिमेट्रिक कार्बन को। कायरल कार्बन कहते हैं वैसा टाइप का कार्बन जिसमें चारों डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। इफ कार्बन एटम अटैच विथ 4 डिफरेंट कार्बन एटम देन इट इज नोन एज कायरल कार्बन एटम। इसका मतलब कायरल कार्बन एटम कहेंगे किसको, तो कार्बन एटम अटैच विथ कार्बन एटम attach with 4 different species is known as कायरल कार्बन। उसी कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन। वैसा कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट स्पेसीज से अटैच है, तो उस कार्बन को हम कहते हैं कौन सा कार्बन, कायरल कार्बन। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सारे स्टूडेंट अटैच हो गए हैं। देखो जी, कहीं ना कहीं आपका जूम ऐप पे ही काम करना होगा और टाइम का फिक्सिंग करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का जो टाइम दिए थे पिछले बार 3 बजे से, बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर 3 बजे से हमारा क्लास रहता है, फलाने टीचर का क्लास रहता है, अलग अलग टीचर का क्लास रहता है। ठीक है, आपका हम समय देते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जिसको वर्क करना है वो सारे के सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप मैसेज कीजिए सर को। जहां जहां आप पढ़ रहे हैं जूम ऐप पे या कोई भी टाइम समय जो आप पढ़ रहे हैं वो समय को आप इंक्लूडिंग कीजिएगा। उसके बाद जो बचेगा समय, उसी समय में हम जूम ऐप पे काम करेंगे। क्योंकि बहुत सारा सेक्टर है, बहुत सारा स्टूडेंट है जिसका सवाल का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में आपका यूट्यूब में देते हैं 10 मिनट देखे 10 मिनट नहीं देखे पता नहीं चलता है। जूम ऐप पे ये तो कंफर्म है कि इतने सारे स्टूडेंट हैं जो कि वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है, देखिए शुरुआत में तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा, परेशानी होगा, लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है, नॉन इंस्टीट्यूट जो है, इसी जूम ऐप पे काम कर रहे हैं। हमारा ढेर सारा साथी जो फिटजी में है, आकाश में है, वो सब यही बता रहा है कि 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट भी समझ जाएंगे, आप भी बड़ी अच्छे से काम कर सकते हैं उसमें। बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन में बड़ी आसानी से वॉच करोगे। लेकिन शुरुआत में 4 से 5-6 दिन आपको दिक्कत होगा, तो आपको भी 5 से 6 दिन दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे टाइम जब शेड्यूल फिक्स हो जाएगा तब उसके बाद बड़ी आसानी से आप भी वर्क कीजिएगा। हमें भी मजा आएगा और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। इसमें होता है एक क्लास देते हैं एक क्लास नहीं देते हैं तो मुश्किल हो जाता है। तो अपने स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी देंगे, जूम ऐप पे आपका आइए और अच्छी तरह से काम करिए। चलिए इसको तो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबों को समय भी दिया जाएगा पूछने के लिए। अभी तो स्टार्टिंग किया, आधा घंटा हम लेक्चर लेंगे और आधा घंटा के बाद 10 मिनट 5 मिनट 7 मिनट आप सबों को पूछने का समय दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को टॉक की सर कैसे काम करना है, क्या काम करना है। चलिए तो ये हम ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि ये 12th का चैप्टर है ऑप्टिकल आइसोमर्स।
और एनसीईआरटी में ये दिया गया है ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में, यहाँ पर अच्छा खासा काम किया गया है, उसी के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। तो चलिए इतना तो पता चल गया, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड शो करता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को पहचानने के लिए क्लासिकल कॉन्सेप्ट था कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास कराते हैं, यदि उसमें रोटेशन होता है तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं, यदि रोटेशन नहीं हुआ तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही शो करता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। चलिए अगला, उसके बाद आया मॉडर्न कॉन्सेप्ट की ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए रूटिंग बता कायरल दीजिए। कार्बन होनी चाहिए। और कायरल कार्बन कहेंगे वैसा टाइप का कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट स्पेसीज अटैच होगा, रूटिंग बता दीजिए उस सर। कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन। वो कार्बन हमारा कौन सा कार्बन होता है? कायरल कार्बन। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं कायरल कार्बन का। कायरल कार्बन कायरल कार्बन में आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कायरल कार्बन जब भी होता है तो वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कायरल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन अगर है तो वो कहलाता ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर कायरल कार्बन है। जैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द कायरल कार्बन in the following कंपाउंड। नीचे दिए गए कंपाउंड में आपको कायरल कंपाउंड पहचानना। पहला ए में अगर आपसे दिया जाए CH3 CH, अगर यहां पर Cl CH2 CH3, चलिए इसमें क्या देखते हैं। ये आपका देखो, चार ऐसा कार्बन ढूंढना है जिसमें चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप हो। वैसा कार्बन ढूंढना है जिसमें चारों के चारों क्या होगा? डिफरेंट ग्रुप होगा। तो उस कार्बन को हम कहते हैं कौन सा कार्बन? कायरल कार्बन। इसका मतलब चारों डिफरेंट ग्रुप। जैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये कायरल कार्बन नहीं होगा। देखो तो ये कार्बन जो है इसमें इधर से अटैच है CH3, इधर से अटैच है C2H5, और इधर हाइड्रोजन इधर क्लोरीन। इसका मतलब ये कार्बन हमारा क्या होगा? कायरल कार्बन होगा। फिर से देखो दूसरा एग्जांपल, अगर आपको रहे CH3 CH OH CH OH और CH3, अब बताइए इसमें कायरल कार्बन। तो वो कार्बन ढूंढना है जिसमें चारों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो यहां जब भी है CH3 CH2 वाले कभी भी कायरल कार्बन नहीं होगा। इसका मतलब स्पष्ट है उसमें 3 गो हाइड्रोजन है। स्पष्ट है 2 गो आपका CH2 है तो 2 आपका हाइड्रोजन है, तो वो आपका कायरल कार्बन। कायरल कार्बन के लिए चारों ग्रुप क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। चलिए इस कार्बन के बारे में देखेंगे। इधर आपका मिथाइल ग्रुप है, इधर OH अटैच है, इधर H है, और इधर ये ग्रुप है। ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब ये कायरल कार्बन है। इसमें जो देखते हैं इसमें भी वही सिचुएशन है। यहाँ पे ये कायरल है, यानी यहाँ पे कायरल कार्बन की संख्या 1 है, तो इसमें कायरल कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा? 2 कायरल कार्बन। तीसरा नंबर, जैसे आपका कहा जाए CH3 CH OH CH Br
CH, Cl, CH3। अब बताइए इसमें कायरल कार्बन देखेंगे तो ये कार्बन हमारा क्या होगा, कायरल कार्बन, क्योंकि इसमें चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप है। ये कार्बन भी जब देखो ध्यान से देखो, इधर अटैच है आपका CH3 CHOH, जबकि इधर अटैच है CH3Cl। क्या ये ग्रुप और ये ग्रुप सिमिलर है? तो नहीं, डिफरेंट है। इसका मतलब ये भी आपका कायरल कार्बन। इसमें कायरल कार्बन कितना होता है, 3 है। तो ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। कायरल कार्बन आपका 3 है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। देखो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स में अगला आता है आपका इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स कहते किसको? इनेंशियोमर्स वैसा टाइप का कंपाउंड होता है ऑप्टिकली जो मिरर इमेज शो करता है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड शो मिरर इमेज, अगर एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं, उसको कहते हैं इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स एक तरह का आपका वैसा टाइप का कंपाउंड है जो एक दूसरे का कौन सा शो करे, मिरर इमेज शो करे। मिरर इमेज शो करने वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स में ऑलवेज ध्यान रखना, कंपाउंड शो मिरर इमेज। मिरर इमेज, अगर मिरर इमेज कंपाउंड शो कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इनेंशियोमर्स। जैसे एग्जांपल में जा देखो, CH3, यहां पे आपका H या C2H5, इधर OH, इधर H। अगर इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो मिरर इमेज में आपका वर्टिकल तो चेंज नहीं होता, हॉरिजॉन्टल चेंज होता है, यानी OH इधर आ जाएगा और H इधर चला जाएगा। ये CH3, ये हमारा C2H5। अगर ये दोनों कंपाउंड के बारे में कहा जाए, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का क्या है, तो मिरर इमेज है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का इनेंशियोमर्स है। इसको हम कहते हैं कौन सा, इनेंशियोमर्स कहते हैं। तो जो कंपाउंड मिरर इमेज शो करता है वो हमारा कौन सा है, इनेंशियोमर्स। अगला आता है डायस्ट्रियोमर्स। डायस्ट्रियोमर्स कहेंगे डज नॉट शो, डज नॉट शो मिरर इमेज। जो मिरर इमेज शो नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं, डायस्ट्रियोमर्स। जो एक दूसरे का मिरर इमेज शो नहीं करता वो डायस्ट्रियोमर। जैसे एग्जांपल में कुछ लेते हैं, C2H5, OH, OH, H और H। दूसरा, या यहां पे ले लो CHO, अल्डिहाइड है, और ये CH3। सेकेंड कंपाउंड अगर देखा जाए, CHO, यहाँ पे OH, यहाँ H, OH और यहाँ H। तीसरा आपका CHO, इधर OH, OH, H और H। चौथा आपसे कहा जाए
CHO, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ OH। अब चलिए ये 4 कंपाउंड आपको दिया गया, इस चारों कंपाउंड में कह रहा है कि कौन सा इसमें इनेंशियोमर्स है, कौन सा डायस्टियोमर्स। जैसे फर्स्ट और सेकंड के बारे में अगर बात करें, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जरा ध्यान से देखो, क्या इसका ये मिरर इमेज है? यहाँ पे अगर दर्पण रखेंगे, मिरर रखेंगे, तो क्या इसका इमेज ये बनेगा? नहीं, इसका तो ये मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज होने के लिए क्या होगा? OH इस साइड आना चाहिए, H को उस साइड जाना चाहिए, तभी ना मिरर इमेज बनेगा। इसका मतलब ये इसका मिरर इमेज नहीं है। यहाँ पे CH3 होगा। अगर मिरर इमेज नहीं है तो ये हमारा क्या होगा? डायस्टियोमर्स। डायस्टियोमर्स। अगर ज्यादा देखो तो अगर कहा जाए फर्स्ट एंड थर्ड के बारे में बात करें, फर्स्ट और थर्ड को ज्यादा देखो तो ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, सब जगह CH3 छूटा हुआ है, यहाँ भी CH3। चलिए अब ज्यादा देखो तो ये इसका तो मिरर इमेज है, इसलिए ये हमारा क्या कहलाता है? इनेंशियोमर्स। ये हमारा इनेंशियोमर्स होगा। अगर फर्स्ट और फोर्थ के बारे में बात करें, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ में अगर देखेंगे क्या इसका ये मिरर इमेज है? तो कहेंगे ये मिरर इमेज नहीं है। OH दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड होगा, लेकिन यहाँ पे OH एक लेफ्ट साइड है, दूसरा OH क्या है? राइट साइड है। इसका मतलब ये डायस्टियोमर्स है। उसी तरह से अगर आपको कहा जाए सेकेंड और थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड के बारे में बात करें, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, तो क्या ये भी कहेंगे डायस्टियोमर्स है? ये मिरर इमेज शो नहीं करता है। अगर आपको कहा जाए सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ के बारे में बात करें, ये हमारा सेकेंड है और ये फोर्थ है। देखो ध्यान से, OH यहाँ पे राइट साइड है, OH लेफ्ट साइड आ गया, H लेफ्ट साइड है, H इधर चलाया, इसमें भी चेंज हुआ है। इसका मतलब ये इनेंशियोमर्स है। इनेंशियोमर्स। अगर आपको कहा जाए थर्ड और फोर्थ के बारे में बात करें, तो थर्ड और फोर्थ कौन सा हो गया? थर्ड एंड फोर्थ डायस्टियोमर्स, यानी जो मिरर इमेज शो नहीं करेगा वो डायस्टियोमर्स होगा, और जो मिरर इमेज शो कर दिया वो कौन सा होगा? इनेंशियोमर्स होगा। बस यही अंतर है इनेंशियोमर्स और डायस्टियोमर्स में। अक्सर एग्जांपल पूछता है कि कौन सा इनेंशियोमर्स है और कौन सा डायस्टियोमर्स है, या कंपाउंड दे देगा, उसका कहेगा कि इनेंशियोमर्स इसका बताइए, इस कंपाउंड को, तो उसका मिरर इमेज बनाइए, वही उसका इनेंशियोमर्स होगा। तो इनेंशियोमर्स वैसा टाइप का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, जो मिरर इमेज शो करता है वो सारे के सारे इनेंशियोमर्स हैं, जो मिरर इमेज शो नहीं करता वो आपका डायस्टियोमर्स है। ऑलवेज ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होता है वो ऑलवेज शो करता है डायस्टियोमर्स, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मिरर इमेज नहीं होता है, इसलिए वो शो करता है कौन सा? डायस्टियोमर्स होता है। चलिए तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो था डायस्टियोमर्स इनेंशियोमर्स के बारे में। देखो जी, कल आपका सुबह में फिर से क्लास लेंगे, 9 बजे से आपका क्लास होगा, इससे आगे का क्लास 9 बजे कल सुबह में होगा। 9:15 में आप सबों को स्टार्ट कर देंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री कल चलेगा आपका, जिसमें सॉल्यूशन का एक क्लास लिए हैं, आपका सेकेंड क्लास सॉल्यूशन का स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास अभी समय है कुछ 10 मिनट समय है। चलिए इसको 10 मिनट समय है, क्योंकि नोट ही किए थे, आपका 40 मिनट का दिए थे लेक्चर का टाइम, तो इसको हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं। 5 मिनट आप सबों को समय देंगे पूछने के लिए भी,
लेकिन कुछ और देख लेते हैं। इसी में आता है इनेंशियोमर्स, डायस्टियोमर्स, तो आप समझ गए क्या है। यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो डायस्टियोमर्स शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगला आता है आपका रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर है क्या? तो कहेंगे वैसा टाइप का मिक्सचर होता है जिसमें इक्विवेलेंट फॉर्म होता है DnL। इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट फॉर्म या इक्वल मिक्सचर होता है डी। 50% डी फॉर्म हो, 50% एल फॉर्म हो। अगर 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो और 50% लेबोरोटेटरी हो तो उस मिक्सचर का नाम होता है वैसा टाइप का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिक्सचर जिसमें इक्विवेलेंट जो है वो आइसोमर्स फॉर्म होता है। यानी 50% आपका डी फॉर्म होगा तो 50% एल फॉर्म होगा, यानी 50% आर शो करेगा तो 50% एस शो करेगा। तो उसको हम कहते हैं कौन सा? रेशमिक मिक्सचर। तो रेशमिक मिक्सचर में याद रखना द टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड in which equivalent form of D and L, डेक्स्ट्रो और लेबोरेटरी का इक्विवेलेंट फॉर्म होगा, इज नोन एज रेशमिक। कई बार बोर्ड में पूछा गया रेशमिक मिक्सचर, या कंप्यूटर सेक्शन में भी रेशमिक मिक्सचर के बारे में बात करता है। मतलब रेशमिक मिक्सचर ओवरऑल यही कंक्लूजन याद रखना, रेशमिक मिक्सचर अगर है, रेशमिक मिक्सचर में इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है, यानी 50% आपका डी फॉर्म हो या आर फॉर्म हो, 50% एल फॉर्म हो या एस हो, यानी इसको हम कहते हैं कौन सा? रेशमिक मिक्सचर। और रेशमिक मिक्सचर में अगर 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी और 50% लेबोरोटेटरी, यानी 50% कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और 50% एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, तो उसको कह देंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है। यानी रेशमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये नेट जो होता है ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव होता है। चलिए अगला जो देखते हैं मेजो फॉर्म आता है। मेजो फॉर्म, मेजो फॉर्म है क्या? तो मेजो फॉर्म कहेंगे वैसा टाइप का कंपाउंड होता है जो कंटेन करता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो कंपाउंड शो करेगा। रेशमिक मिक्सचर में ये भी ध्यान याद रखना है, जनरली रेशमिक मिक्सचर जो होता है वो SN1 रिएक्शन शो करता है। SN1 रिएक्शन में आपका इन्वर्सन भी होता है और रिटेंशन भी होता है, इसलिए SN1 रिएक्शन जहां हो वहां पॉसिबिलिटी है रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होना। मेजो फॉर्म करें कि वैसा टाइप का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, या कहेंगे वैसा टाइप का कंपाउंड जो कंटेन करता है प्लेन पोलराइज लाइट, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री जो कंटेन करता है उसी को कहते हैं मेजो फॉर्म। द कंपाउंड which contain
प्लेन ऑफ सिमेट्री is known as मेजोफोर। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब वैसा प्लेन जहां से कंपाउंड को दो इक्वली पार्ट में डिवीजन कर दे। जैसे आपका CH3, यहाँ Cl, यहाँ Cl, H और यहाँ CH3। जब देखो ध्यान से, ये एक ऐसा प्लेन है जहां से आपका कंपाउंड को इक्वली दो पार्ट में डिवीजन करेंगे। इसका मतलब ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है किसी कंपाउंड में, तो वो कंपाउंड शो करता है कौन सा, तो आपका मेजोफॉर्म शो करता है। और ये भी आपका मेजोफॉर्म, ऑलवेज ध्यान रखना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये भी क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब चलिए वैसे स्टूडेंट जिसको प्रॉब्लम है कुछ, तो जरा अनम्यूट करके बताइए क्या क्या प्रॉब्लम, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सर रूटिंग बता दीजिए। आवाज नहीं आ रही। चलिए तो कल फिर मिलते हैं आपको। सर रूटिंग बता दीजिए, रूटिंग। हाँ, रूटीन के बारे में ही बता रहे हैं। कल सुबह 9:15 बजे से आपका स्टार्ट होगा फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, कल यस सर। सुबह 9:15 से स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर। और आप सब यस सर। व्हाट्सएप पे अपना भेजिए कहाँ कहाँ क्या इंगेज है टाइम, अपना इंगेज टाइम बता देना। उस हिसाब से हम रूटीन शेड्यूल कर लेंगे कि वो टाइम फिक्स कर लेंगे, उस टाइम में आपका क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपना सब स्टूडेंट को व्हाट्सएप से अपना टाइम, जो टाइम आप इंगेज है वो टाइम आप सर, ये टाइम इंगेज है, इसके बाद हम ये टाइम फिक्स कर देंगे। को देखते हुए गिलास हमने क्या होता है, को गिलास लेंगे बोलो, पांच गो। अरे एती यार करेगा। हां चलिए तो रहने दिया आज का, अगले फिर कल सुबह 9:15 बजे। ठीक है सर, सब टाइम में फ्री रहते हैं। हाँ, तो 9:15 बजे से कल आ जाओ। और जो भी स्टूडेंट है सब स्टूडेंट को एक साथ जोड़िए। और बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत टीचर से यस बात सर। जो आकाश में पढ़ा रहे हैं, आपका फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, वो सब सर इस पे आप अच्छी तरह